प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं नजमा हमीद, यूपी शर्टपल्ला, क्लास तीसरी, मज़मून उर्दू। तो जो आज हमारा लेसन है राखी का त्यौहार। तो बच्चों, ये है राखी का त्यौहार, हम इसको आज पढ़ेंगे। ऊपर है बंधन, पड़ोसी, ऐद, रंग बिरंगी, बीड़। तो बंधन कहते हैं रिश्ते को, ताल्लुक को। पड़ोसी कहते हैं जो हमारे पास में रहते हो, उनको पड़ोसी कहते हैं। ऐद है, ऐद कहते हैं वादे को। रंग बिरंगी कहते हैं जो मुख्तलिफ रंग हो, उनको कहते हैं रंग बिरंगी। तो बीड़ कहते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग हो, उनको बीड़ कहते हैं। तो नीचे है बच्चों, आज राखी का त्यौहार है। ये त्यौहार भाई बहनों का त्यौहार है। आज के दिन बहनें दुकानों से खूबसूरत, चमकदार और रंग बिरंगी राखियाँ खरीद कर भाइयों की कलाइयों पर बांधती हैं। देखो आज बाजार में कैसी रौनक है। बच्चे, जवान, बूढ़े सब मिठाई खरीद रहे हैं। मोहन ने मिठाई और फलों की एक टोकरी खरीदी। टोकरी पर रंगीन कागज चढ़वाया और अपनी बहन उषा के घर पहुंचा। उषा भाई के आने से बहुत खुश हुई। मोहन ने उसे मिठाई और फलों की टोकरी दी। उषा एक थाली में राखी और तिलक का सामान रख कर ले आई। उसने भाई की राखी कलाई पर राखी बांधी, फिर उसके माथे पर तिलक लगाया और दुआ की कि मेरा भाई जुग जुग जिए। उसके बाद उषा ने मोहन को अपने हाथ से मिठाई खिलाई। मोहन ने थाली में रस्म के मुताबिक कुछ रुपये रख दिए और अपनी बहन को दुआ दी और हमेशा उसकी रक्षा यानी हिफाजत करने का वादा किया। राखी के त्यौहार के दिन बहनें भाइयों की कलाइयों पर राखियां बांधकर उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करती हैं, उनको खुशहाली और लंबी उम्र की दुआएं देती हैं, जबकि उसके गौज़ भाई बहनों की रक्षा करने का अहद करते हैं। इसीलिए इस त्यौहार को रक्षाबंधन भी कहते हैं। तो देखो बच्चों, राखी का त्यौहार हम किसको कहते हैं? ये त्यौहार जो होता है ये भाई बहनों का त्यौहार है। तो राखी के दिन क्या होता है, जो बहनें होती हैं वो दुकानों से क्या करती हैं, खूबसूरत, चमकदार और रंग बिरंगी राखियां खरीदती हैं और क्या करती हैं, अपने भाइयों की बाजू पर बांधती हैं, मतलब कि कलाई पर बांधती हैं। तो बोलता है देखो आज बाजार में कैसी रौनक है। बच्चे, जवान, बूढ़े सब मिठाई खरीद रहे हैं। तो जब क्या होती है, राखी का त्यौहार होता है तो बाजार में क्या होती है, रौनक हो जाती है, मतलब चहल पहल। रौनक का मतलब है चहल पहल होती है। तो सब जो बच्चे होते हैं, जवान होते हैं, बूढ़े होते हैं, ये सब क्या करते हैं, मिठाई खरीद रहे होते हैं। तो मोहन था एक लड़का, उसने भी मिठाई और फलों की एक टोकरी भी ली। टोकरी पर क्या किया, उसने रंगीन कागज चढ़वाया, मतलब जिसको हम बोलते हैं चमकीला। तो उसने चढ़वाया और अपनी जिसको बहन बनाया है उसके घर वो ले गया। उषा भाई के आने से बहुत खुश हुई। तो जब मोहन उषा के घर जाता है तो उषा जो होती है वो बहुत खुश होती है। मोहन ने उससे मिठाई और फलों की टोकरी दी। तो मोहन ने उससे क्या दिया, मिठाई भी दी और फलों की टोकरी भी दी। उषा क्या करती है, एक थाली में राखी और तिलक का सामान रख कर ले आई। तो उषा ने पहले से तैयार किया होता है, अपनी थाली में राखी रखी होती है और तिलक भी रखा होता है, तिलक टीके को कहते हैं, वो भी रख कर आती है। उसने भाई की कलाई पर राखी बांधी। फिर उसने क्या किया, अपने भाई जिसको बनाया है मोहन को, उसने उसकी बाजू पर क्या किया, राखी बांधी, फिर उसके माथे पर तिलक लगाया। फिर क्या किया, उसके बाद उसने क्या किया, अपने जिसको भाई बनाया है, पहले उसको राखी बांधी, फिर उसको टीका लगाया और दुआ की कि मेरा भाई जुग जुग जिए। फिर उसने दुआ की कि मेरा जो भाई है लंबी उम्र जिए, बहुत दिनों तक जिए। जुग जुग का माना है लंबी उम्र जिए। उसके बाद उषा ने मोहन को अपने हाथ से मिठाई खिलाई। फिर क्या किया, उसने मोहन को उषा ने अपने हाथ से मिठाई खिलाई। मोहन ने थाली में रस्म के मुताबिक कुछ रुपये रख दिए। तो जो उनकी रस्म होती है उसने क्या किया, उसी के मुताबिक उसने थाली में क्या किया, रुपये रखे और अपनी बहन को दुआ दी और हमेशा उसकी रक्षा यानी हिफाजत करने का वादा किया। तो उसने भी दुआ दी अपनी बहन को और हमेशा के लिए उसने क्या किया, हिफाजत करने का अपनी मतलब बहन के साथ वादा किया। रक्षा कहते हैं हिफाजत को।
راکھی کے تہوار کے دن بہنیں بھائیوں کی کلائیوں پر راکھیاں باندھ کر ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتی ہیں۔ جب راکھی کا تہوار ہوتا ہے ان دنوں وہ کیا کرتی ہیں، بہنیں جو ہوتی ہیں وہ اپنے بھائیوں کے لیے دعائیں کرتی ہیں، راکھیاں باندھ کر کیا کرتی ہیں، نیک خواہشات کا اظہار کرتی ہیں، تو ان کو خوشحالی اور لمبی عمر کی دعائیں دیتی ہیں۔ تو کیا کرتی ہیں، اپنے بھائیوں کو ان کی خوشحالی کے لیے، ان کی لمبی عمر کے لیے کیا کرتی ہیں، دعائیں دیتی ہیں، جبکہ اس کے غوث بھائی بہنوں کی رکشا کرنے کا عہد کرتے ہیں۔ تو جو بھائی ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، مطلب اس کے بدلے، غوث کہتے ہیں بدلے کو، اس کے بدلے وہ کیا کرتے ہیں، اپنی بہنوں کی حفاظت کرنے کا بھی کیا کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں۔ عہد کا مطلب ہے وعدہ، اسی لیے اس تہوار کو رکشا بندھن بھی کہتے ہیں۔ تو اسی لیے جو یہ تہوار ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں، رکشا بندھن بھی کہتے ہیں۔